नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है ईद का, जो मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। रमजान का पाक महीना खत्म होने के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। आज ईद का दिन था। इस मनोहर और सुंदर दिन की बधाई पूरे गांव में किसी शहनाई की तरह गूंज रही थी। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आ रही थी। खेतों में अलग ही रौनक नजर आ रही है। हर जगह देखकर ऐसा लग रहा है मानो सूरज, नदियां समेत पूरा संसार ईद की बधाई दे रहा हो। गांव के बड़े बूढ़े और बच्चे ईदगाह के मेले में जाने की तैयारी करने में जुटे हैं। कोई अपने पुराने कपड़े सिल रहा है तो कोई जल्दी जल्दी अपने घर और खेत का काम निपटा रहा है। ईदगाह का मेला गांव से 3 कोस की दूरी पर लगता है, जहां लोगों को पैदल ही चलकर जाना होता है। मेले से घर वापस आने में भी देरी हो जाती है। ईदगाह में जाने को लेकर सबसे ज्यादा खुशी लड़कों में नजर आ रही है। भले ही किसी ने एक रोजा भी न रखा हो, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके चेहरे पर साफ है। पूरे महीने ये लड़के इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इन लड़कों को घर की परेशानियों से कोई वास्ता नहीं है। घर में सेवैयां बनाने के लिए दूध और शक्कर हो या न हो, इन्हें तो बस सेवैयां चाहिए। इन्हें नहीं मालूम कि इनके अब्बू गांव के चौधरी कायम अली के घर भागते हुए जा रहे हैं, ताकि उनके घर में आज ईद के दिन चूल्हा जल सके और वो अपने बच्चों को सेवैयां खिला सके। ये तो बस ईदगाह जाने की राह देख रहे हैं। एक तरफ बैठा महमूद अपने पैसे गिन रहा है। उसकी जेब से 12 पैसे निकले। महमूद के पास बैठे मोहसिन मियाँ भी अपने पैसे गिनने में लगे हुए हैं। 1, 2, 3, 8, 9, 15। मोहसिन खुशी से उछलकर पैसों को जेब में रखकर कहता है, इन्हीं अनगिनत पैसों से हम अनगिनत चीजें लाएंगे। मेले से ढेर सारे खिलौने, मिठाइयाँ और भी बहुत कुछ खरीद कर लाएंगे। गांव का गरीब बच्चा हामिद सबसे ज्यादा खुश है। हामिद 5 साल का एक दुबला पतला गरीब सूरत वाला लड़का है। हामिद के पिता पिछले ही साल हैजे से मर गए थे। उसकी माँ का शरीर भी पीला पड़ गया था, जिसके बाद वह भी इस दुनिया से चल बसी थी। गांव में यह किसी को नहीं पता था कि हामिद की अम्मी के शरीर का रंग पीला क्यों हुआ था। परिवार के नाम पर हामिद के पास एक बूढ़ी दादी थी, जिसका नाम था अमीना। अमीना ने हामिद को बताया था कि उसके अब्बा बहुत सारे पैसे कमाने गए हैं और उसकी अम्मी अल्लाह के घर उसके लिए अच्छे अच्छे खिलौने लेने गई है। यह सब सोचकर और दादी की ऐसी बातें सुनकर हामिद बड़ा खुश रहता था। वह कहता, जब उसके अब्बू और अम्मी वापस आएंगे तो ढेर सारे पैसे और खिलौनों से वह मोहसिन, नूरे और सम्मी को चिढ़ाया करेगा। अपनी गरीबी से हामिद और अमीना दोनों ही वाकिफ थे। हामिद के पास एक भी जोड़ी जूते नहीं थे। उसके पास सिर्फ एक पुरानी और गंदी टोपी थी। यह सब सोचकर बूढ़ी अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी कि आज ईद के दिन भी उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। वह ईद के दिन को कोस रही थी कि जब उसे ऐसे ही अंधेरे में रहना है तो ईद आती ही क्यों है। तभी कोठरी से हामिद आता है और दादी से कहता है, तुम डरो मत, मैं मेले से सबसे पहले आ जाऊंगा। बूढ़ी अमीना परेशान थी कि गांव के सभी बच्चे अपने खालिद के साथ मेले जा रहे हैं। वह हामिद को अकेले गांव से दूर कैसे भेजे। कहीं वो मेले की भीड़ में खो गया तो क्या करेगी। उसके पास जूते भी नहीं है, 3 कोस कैसे चलेगा, पैरों में छाले पड़ जाएंगे। उसी दिन अमीना ने गांव के फहीमन के कपड़े सिले थे। बदले में उसे 8 आने पैसे मिले थे, जिसमें से 3 आने उसने हामिद को मेले में घूमने और मिठाई खाने के लिए दे दिए और बाकी के 5 आने अपने पर्स में रख लिए, ताकि ईद के दिन अगर घर पर धोबन, नाइन और चढ़ियारिन आए तो वे उन्हें सेवैयां खिला सके। कुछ ही देर बाद गांव का एक दल सज धज कर मेले की तरफ निकल पड़ा। मेले के रास्ते में जाते हुए बड़ी बड़ी इमारतें, बगीचे, कॉलेज, क्लब सब दिखने लगी। बच्चों के बीच फुसफुस होने लगी कि क्लब में तरह तरह के खेल होते हैं। यहाँ बड़े बड़े आदमी और मैडम बैट से खेलती हैं। महमूद, अगर हमारी अम्मी बैट पकड़ ले तो अल्लाह कसम उनके हाथ कांपने लगेंगे। मोहसिन, 100 किलो आटा एक बार में पीस डालती है, रोज सैकड़ों घड़े पानी भरती है, इतना करने वाली के हाथ कैसे कांपेंगे। किसी अंग्रेजी मैम को बोलो 1 घड़ा पानी भरने के लिए तो उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा। महमूद, लेकिन हमारी अम्मी दौड़ या उछल कूद तो नहीं सकती ना। मोहसिन, हाँ, उछल कूद नहीं कर सकती, लेकिन गाय पकड़ने के लिए उनसे तेज तो मैं भी नहीं दौड़ सकता हूँ। आगे उन्हें हलवाइयों की दुकानें मिली। मोहसिन ने कहा, अब्बा ने बताया था कि रात को जिन आते हैं जो दुकानों पर बची हुई सारी मिठाइयाँ खरीद ले जाते हैं और बदले में रुपए पैसे भी देते हैं। हामिद को मोहसिन की बात पर यकीन न आया। उसने पूछा, जिनको रुपए कहाँ से मिलते होंगे। मोहसिन ने बताया, जिनके पास खुद के खजाने हैं, उन्हें भला रुपए पैसों की क्या कमी होगी। तभी हामिद ने फिर पूछा, क्या जिन बहुत बड़े होते हैं। मोहसिन, हाँ, उनका सिर आसमान से जितना ऊंचा होता है, लेकिन अगर वो चाहें तो एक लोटे में भी घुसकर बैठ सकते हैं।
हामिद, तो क्या जिन को खुश करने के लिए लोग कोई मंत्र फूंकते हैं? मुझे भी पता चले तो मैं भी एक जिन को खुश कर लूंगा। मोहसिन, मुझे तो यह नहीं पता, लेकिन सुना है चौधरी के पास कई जिन हैं। उनके जिन तो चोरों और चोरी हुई चीजों का नाम भी बता देते हैं। एक दिन जुमराती का बछवा खो गया था। 3 दिन बाद भी जब नहीं मिला तो वे चौधरी के पास गए। चौधरी ने फट से बता दिया कि उसका बछवा मवेशी खाने में है। थोड़ी आगे चलने पर पुलिस लाइन पहुंच गए। एक बच्चे ने कहा, यहाँ सब पुलिस वाले रहते हैं जो रात भर घूमकर घरों में चोरियां करने वालों को रोकते हैं। यह बात सुनकर मोहसिन बोला, गलत कह रहे हो तुम। शहर के सारे चोर डाकू इन पुलिस वालों से मिले होते हैं। चोरों से कहकर ये दूसरे मोहल्ले में चोरी करवाते हैं और खुद किसी दूसरे मोहल्ले में पहरा देते हैं। मेरे मामा खुद एक पुलिस वाले हैं। महीने में उनको 20 रुपए तनख्वाह मिलती है, लेकिन घर पर वो 50 रुपए देते हैं। मैंने उनसे भी पूछा था कि इतने रुपए कहाँ से आते हैं, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह देते हैं। वो चाहे तो एक दिन में लाखों भी कमा सकते हैं, लेकिन फिर बदनामी न हो इसलिए इतना ही लेते हैं। इतने में हामिद बोला, अगर ये लोग खुद चोरी करवाते हैं तो फिर कोई इन्हें पकड़वाता क्यों नहीं है? मोहसिन, अरे इन्हें कौन पकड़ सकता है, क्योंकि पकड़ने का काम तो इनका खुद का ही है, लेकिन अल्लाह भी इन्हें सजा देने में पीछे नहीं रहता। मेरे मामा के घर में कुछ ही दिनों में आग लग गई। उनका सारा पैसा और सामान जलकर खाक हो गया। हामिद, क्या 150 रुपए से ज्यादा होते हैं? मोहसिन, 50 तो एक थैली जितना होता है, जबकि 100 तो 2 थैलियों से भी ज्यादा होता है। अब आगे इन्हें ईदगाह जा रहे लोगों की दूसरी टोलियां मिलने लगी। थोड़ी देर में ईदगाह भी नजर आ गई, जहां पहुंचकर सबने एक इमली के पेड़ के नीचे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद सबसे पहले लोग मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर पहुंचे। हामिद को छोड़कर महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी सभी एक एक पैसा देकर घोड़ों और ऊंटों पर बैठकर सवारी का आनंद लेने लगे। इसके बाद सभी खिलौनों की दुकान पर गए। महमूद ने 2 पैसे का सिपाही खरीदा, जिसने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी पहनी थी। उसके कंधे पर बंदूक भी थी। मोहसिन ने भी 2 पैसों में पानी पिलाने वाली बिश्ती खरीदा। उसकी कमर झुकी हुई थी और उसके ऊपर पानी भरने वाला मशक रखा हुआ था। नूरे ने भी 2 पैसे में वकील खरीदा, जिसने काले और सफेद रंग का कपड़ा पहना था। उसके कपड़े की एक तरफ जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर और एक हाथ में कानून का पोथा था। वहीं हामिद सोच रहा था कि अगर ये खिलौने एक बार नीचे गिर जाएं तो सब बर्बाद हो जाएगा।